परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाऊढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की। भव्य आत्मन जो ग्रंथादिराज है वह इष्टोपदेश है। इस ग्रंथ में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्ट अर्थात हित की बात कही है और साथ ही साथ इष्ट जो मेरे हित में कारण है, जो मेरे हित में आधार है, बाएं में पंच परमेष्ठी, अंतरंग में निज आत्मा, तो ऐसे उनके स्वरूप का भी विवेचन इसमें दिया है। और हमारे हित होने में यह ग्रंथ कारण है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश है। आज 9वां श्लोक है कि इसमें ये बताया जाएगा कि जो हमारे परिवार का, मित्रों का, रिश्तेदारों का जो हमारे साथ संयोग होता है, मिलना होता है, वह सब संयोग किस भांति का है, जो कि संयोग के बाद वियोग होता है। तो उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि वे जो संयोग होते हैं परिवार के, मित्रजनों के, रिश्तेदारों के, तो वो किस तरीके का है सो बता रहे हैं। तो चलते हैं इस श्लोक के लिए। दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। ये कह रहे हैं कि दिशाओं दिशाओं से, देशों देशों से जो है पक्षी आकर वृक्ष वृक्ष पर ठहर जाते हैं। फिर क्या होता है, प्रातः काल की वेला में अपने अपने कार्य के बसात, जो उनके अपने कार्य थे, कार्य के बसात, कार्य के लिए भिन्न भिन्न देशों में और भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने कहा है कि ऐसे ही संसारी जीवों की दशा जानना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पक्षी हैं, अब वो पक्षी जो है अपने कार्यवशात, पक्षियों का कार्य क्या है,
कि दिशाओं में निकल गए दाना चुगने के लिए, कुछ अपने बच्चों के लिए ले आए मुंह में लगा मतलब भर के, और या फिर अपना घोंसला बनाने के लिए कोई वस्तु दूर दूर से लाते हैं। तो बैया नाम की चिड़िया होती है, उसका घोंसला बड़ा डिजाइन का बनता है। वह क्या करती है कि दूर जहाँ गन्ने के खेत हैं, घास है अच्छी, उनको छील छील के लाती है और ला करके अपनी घोंसलों को बनाती है। तो ये उनका कार्य हो गया, क्या कि घोंसला बनाना और दाना चुगना और खुद चुग करके लाना। दाना चुगना सो अपना पेट भरना और मुंह में भर के लाना सो बच्चों के लिए, और उधर जो है दूर दराज भी जा करके घास को छील छील करके लाना और अपने घोंसले को बनाना, ये उनके कार्य हो गए। तो जो पक्षी हैं तो दूर दराज तक जाते हैं, बहुत दूर लंबे। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको दाना ढूंढने में, चुगने में, लाने में या घोंसले के लिए सामान लाने में टाइम लग जाता है, फिर भी वे अपनी पंखों की रफ्तार से जल्दी जल्दी चल कर के आते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि कभी कभी सूरज ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है। ऐसी दशा में वे निशाचर तो है नहीं है, रात को उड़ने वाले तो है नहीं, उनको दिखना भी बंद हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि सूरज ढल गया, अब रात्रि होने वाली है, तो वो किसी न किसी वृक्ष पर अपना बसेरा कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो वे पक्षी हैं तो बसेरा कर लिया। अब उस पेड़ पर एक पक्षी ने किया, कहीं दूसरा आ रहा है तो उसने भी बसेरा कर लिया, फिर और तीसरा आया। ऐसे अनेकों पक्षी रात को एक एक पेड़ पर बहुत बहुत सारे पक्षी बसेरा कर लेते हैं, जो अनेकों दिशाओं से और देशों से आए हुए हैं। अब क्या होता है, अब होता ये है कि वे आपस में बातचीत भी करते हैं। नहीं आई समझ में? बैठते हैं आपस में, जो उनकी भाषा है अपनी, उस भाषा में बात भी करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बताते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, और बड़ा स्नेह हो जाता है उन पक्षियों में। फिर क्या होता है, देखिए, तो फिर क्या होता है, फिर होता ये है कि सुबह प्रातः होती है, प्रातःकाल की बेला होती है, तो वे पक्षी अपने अपने कार्य के लिए, समझ में आ गया, और जिस कार्य के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी, दूर देशांतर में गए थे, और वो कार्य के लिए अपनी अपनी उड़ जाते। फिर पता नहीं कभी दोबारा से मिलना होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता। एक ये है, और दूसरा मैं अपनी तरफ से एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लीजिए पहले मेला लगते थे, हम लोग गांव में रहते थे कि फलानी जगह में मेला लग रहा है, फलानी जगह का मेला, तो गांव से हम ट्रॉलियों में, ट्रैक्टर कर लेते थे सब मिल करके, और ट्रॉली में बैठ करके जाते थे। तो वहाँ पे मेला में पहुँचते थे, तो मेला में हर गांव के और आसपास के गांव के लोग आते थे। तो मेला करने के बाद हम सब लोग बैठते थे, फिर भोजन करते थे। तो भोजन करते थे तो हर गांव के लोग, अब जैसे हम छोटे थे, हम रो रहे हैं सामने वाले कि हमने मान लो कोई चीज़ देख ली खाने की, वो खा रहे हैं, हम रो रहे हैं मुझे भी चाहिए मम्मी, मुझे भी चाहिए। चुप, अपन नहीं लाए, दूसरे की चीज़ है। तो अरे काहे को चिल्ला रहे हो, दूसरे की कहाँ है, हम कोई दूसरे तोड़े हैं, लो अपने बच्चे को दे दो। तो वो हमको दे देते थे। कितना स्नेह हो जाता था मेले में, समझ में आ गया? मेले में जगह जगह से लोग पधारे हैं, और वो अपनी अपनी वस्तु को, अपनी अपनी चीज़ को एक दूसरे में मिल बांट करके खाते थे। कभी कभी ये होता था जैसे नीच जाति के लोग भी हैं, जैसे मान लीजिए कुमार हैं या इस तरीके के बढ़ई हैं, तो उनका भोजन तो अपन नहीं करते थे। तो क्या कर लेते थे कि उनके पास जैसे खीरा है, टमाटर है, नींबू है, तो ये चीज़ आदान प्रदान, अपना भोजन दे देते थे, उनकी ये चीज़ें ले लेते, कचड़ी है, ककड़ी है, गन्ना है,
या ऐसे ही फूड कचरी है, ये चीज़ें ले लेते थे और भोजन दे देते, ऐसा भी होता था। तो ऐसी दशा में ये कहना चाहते तो स्नेह हो जाता था। फिर मेला ख़त्म हुआ तो सब अपने अपने गांव में अपनी अपनी दिशा में चले जाते थे। फिर कभी पता नहीं मिलना हो नहीं हो, कभी मिल गए, कहीं गए, हाँ भाई उस दिन आप भी मेले में आए थे, ऐसा थोड़ा बहुत हो गया, तो ये कहना चाहते हैं। तो ये उदाहरण किस लिए है कि ऐसे ही संसारी जीव अपने अनेकों अलग अलग गतियों से सैर करके आ रहे हैं, अलग अलग कर्मों की सामग्री लेकर। जिसके जैसे कर्म है तो अलग अलग गतियों से अपनी सामग्री लेकर के कर्मों की आ रहा है। अब देखो, हमारे दादा, हमारी दादी, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भैया, हमारी बहन, भाभियाँ, ये सब कुछ जो भी घर का एक संयोग पाठ मिला है, वो क्या है कि मेरे दादाजी पता नहीं कौन सी गति से आए, दादी जी कौन सी गति से आए, माँ कौन सी गति से आए, पिता कौन सी, कुछ पता नहीं, सब अलग अलग गतियों से आकर के वो परिवार रूपी मेले में ठहर गए। आपस में कितना स्नेह हो जाता, एक दूसरे के लिए मरते भी हैं। हाँ, उसको ये हो गया तो उसको बीमारी हो गई तो दुखी भी होते हैं, तकलीफ़ में भी होते हैं, बड़ी दिक्कत और परेशानी में भी आ जाते हैं। दूसरे की परेशानी अपने परिवार में देखी नहीं जाती बड़ी, तो इतना स्नेह हो जाते हैं। अब स्नेह होने के बाद अपना कार्य क्या था कि आयु कर्म जितना लेकर के आए उतना भोगना है, और जैसे जैसे कर्म लेके आए वैसे संयोग भी मिले हैं, वो भी भोगना है। और आयु कर्म और कर्मों के संयोग को भोगने के बाद वे लोग अपने अपने गति को, पता नहीं कौन कहाँ जाएगा। अब देखो, हमारी माता जी हैं, तो माता जी का हमें क्या पता था कि माता जी को दीक्षा देंगे, ये करेंगे। अभी आ गई, अब ये भी पता नहीं चलती बनी इससे पहले 3 भी चलती बनी, ये 4थे नंबर की, तो ये भी कहीं ना कहीं चलती बनी। अभी हैं, फिर याद करेंगे। हमारे संग में एक माता जी थी, है ना, क्या नाम था उनका, भव्य भूषण माता जी। तो ऐसा ये हम समझने की कोशिश करें कि जो मेले में पंथी जन मिल नेय फिरे दरते, त्यों तरवर पर रैन बसेरा पंछिया करते। तो ऐसे ही परिवार का संयोग समझना चाहिए। कौन कब चल दे किसी का कोई भरोसा नहीं है। आए, जितना संयोग है, उनका आयु है, संयोग है, उतना रहे और चल दिए। तो इस बात को समझ लें तो रोवे पीटे ना, नहीं समझते तो रोते पीटते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, आए मेरा चलो, आए मेरा चलो। अरे भैया, वो अपने कार्य से आया था और कार्य करके अपने कार्य को चला गया। अपने कार्य को आया था, अपने आयु कर्म को भोगने आया था और अपने पुण्य पाप को भोगने आया था। आयु कर्म पुण्य पाप भोगे और जो यहाँ इकट्ठे किए बांधे और चल दिए। नहीं समझ में आ रहा है ना। अब जैसे हम लोग जब, अब तो नहीं होता है इतना, जैसे पहले भी कहते हैं कि पानी के जहाज से रत्नों की रत्न बेचने जाते थे, दूसरे के खरीद के लाते थे। जो हमारे देश में नहीं है, महंगे मिलते हैं, वो वहाँ से खरीद लिया है, वहाँ बेचते हैं सस्ते रेट करके। और जो हमारे देश के हैं वहाँ हम अपने बेच आए तो महंगे में, हमारे यहाँ सस्ते वहाँ महंगे बिक गए। तो ऐसे करके व्यापारी होते थे। तो अपना बेच दिया, वहाँ का खरीद लिया अपने लिए और आ गए। ऐसे ही आयु कर्म आदि जितने भी पुण्य पाप का संयोग आए भोगा, पुण्य पाप आयु कर्म सब भोगे। संयोग जिनने मिले, जैसी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं मिली, माता पिता की, पूरे परिवार की, आपस में मिलने जुलने वालों की जितनी भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जो पहले बांध करके लाए थे हम पुण्य पाप, वो हमने उनको वैसी हमें परिस्थितियां मिल गई। पाप ज़्यादा होंगे तो प्रतिकूलताएं ज़्यादा मिली और पुण्य ज़्यादा होंगे तो अनुकूलताएं ज़्यादा मिली।
तो उसमें भी हमने ये मान लिया, ज्ञानी जन तो समझ जाते, अज्ञानी जन ये मानते कि सामने वाले ने मेरे को दुख दिया है, सामने वाला मेरे को तकलीफ देने वाला है, ऐसा सोच करके नए बढ़िया वाले में पाप कर्म बांध लिए और चल दिए, लेपोट लिए, अगले भाव में जा करके उनको भोगेंगे। समझ में आता है? तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि आप ज्ञानी बनो। यह आत्मा अनादि से संसार में इस गति से उस गति में, इस गति से उस गति में चक्कर लगा रहा है। क्यों? अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है। वही करने आता है, कर्मों का फल भोगने आता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके की स्थितियां आत्मा के साथ बनी हुई है। तो ज्ञानी जन ही समझ जाते कि और लोग आए तो हम भी आए हैं, और हम भी आए हैं तो वो सब ये भोग रहे हैं, कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा तो चल देंगे। किसका पता नहीं। कौन जानता कब हो जाए, हो कौन जानता कब हो जाए इस जीवन की शाम। कर धर्म और ध्यान, कर धर्म और ध्यान, धर्म और ध्यान, कर धर्म और ध्यान। तो किसी का कुछ नहीं पता कि हमारे इस जीवन की शाम कब हो जाए, कब मेरा जीवन समाप्त हो जाए। हाय मैं मर जाऊंगा, हाय, अरे मरना पड़ेगा भैया, मर क्या जाओगे, मरना पड़ेगा। क्योंकि आज सुबह कार्तिकेय अनुपेक्षा जब चल रहा था ग्रंथ, उस समय आ रहा था कि जन्म मरण को लेकर के, मरण को लेके उत्पन्न हुआ है। जन्म हुआ है तो मरण होगा, निश्चित है। अरे जो भगवान बन रहे उनको भी नहीं छोड़ा, सिद्ध भगवान भी बिना मरण के नहीं बनते। पंडित मरण कहते उसको। सबका मरण होगा, क्योंकि ये पर्याय जो प्राप्त हुई है तो ये पर्याय नष्ट भी होगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो मान जाओ इस सत्य को। कहते ऐसे बैठो खुले बस, हाँ काम अच्छे करो, कोई भी कार्य मेरे से ऐसा ना हो जाए जो मेरे आगे आने वाले भव को दिक्कत पैदा करा दे। ये बात बस ध्यान रखो, जाओगे निश्चित। जो पर्याय मिली है वो नाश को जरूर प्राप्त होगी। इसलिए आकुल व्याकुल मत हो, मस्त हो जाओ, तैयार बैठो। हम तो अपने बोरिया बिस्तर सजा के बैठे हैं। समझ में? रोना पीटना काहे का है? अच्छे से धर्म ज्ञान करो, कोशिश करो ऐसी व्यवस्था बना ले जाओ कि अगले भाव में ही बस सिद्ध है। अब देखो इस दुखम पंचम काल में इस भाव से तो साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन परंपरा से मोक्ष है, क्रम से, कि हम कुछ कर्म यहाँ पर ढीले कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और जो बच जाएंगे तो अगले भाव में कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो तैयारी करके जाओ अपने पूरे मजबूती से, बिना तैयारी की कोई मत जाओ। अब तैयारी करी नहीं, आए कतरे सारे जीवन, उल्टा सीधा खाओ पियो, अपना रहन सहन उल्टा सीधा बनाया, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं रही, ले चल दे पोटली लेके नरक में, हम पिटेंगे छिटेंगे। समझ में आए? दुखी होंगे, माल झुराई पड़ेगी। पहुंच गए त्रियंच घाटी में, ढोए रहे हैं बोरा रेत, ढोए रहे ना चलो पर रहा तो पर रहे, चाव को धेड़ पेड़, ये बंदर बन गए। हस्तनपुर में आके कोई छोड़ेगा तो घुड़की दे रहे हैं, चावल छीन रहे हैं लोगों को, और काऊ के हाथ लग गए। तो ऐसे बहुत से बंदर देखे हैं जो घायल हैं, जो काट लेते हैं, तो फिर वो सामने वाले जो होते हैं जिसके बच्चे को काट लिया, वो जो है गड़ासा मार देते हैं, तो उनके पैर कट जाते हैं, किसी की पूंछ कट जाती है, आपस में इतने लड़ते हैं चीड़ फाड़ी कर दें। तो ये भी बड़े पाप कर्म का उदय है जीव का, कि जो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो हमें इस बात को विशेष ध्यान में देनी है
कि जैसे जगह जगह से पक्षी आकर के वृक्ष पर बसेरा कर लेते हैं और प्रातः काल की वेला में जगह जगह और देश देश से आए हुए पक्षी जगह जगह देश देश को चले जाते हैं और फिर बाद में मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ऐसे ही अपने परिवार का आप बताओ, पूर्व पर्याय जो हमारी थी, पूर्व पर्याय में तुम्हारे वे लोग थे, कहाँ गए? उनको क्यों नहीं रोते तुम? पूर्व में अनेक बार आपने परिवार बसाए, उन पर्याय में आपके बच्चे भी होंगे, दादी अम्मा मम्मी, इनको क्यों नहीं रोते तुम? रो, हाँ मेरे को गए। अब इनको रो रहे हो हैं? उनको नहीं रो रहे, इनको रो लग रहे। बड़ी व्यवस्थाएं खराब है। अब रोन लग रहे हैं, आए कहाँ गए कहाँ? उनको रो नहीं है समझ। अब ये छोड़ जाओगे तो अगली बार एक रोगे। रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी ये प्यारी जिंदगी, बोझा ढोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। बोझा ढोने लग रहे हैं, जालंग से बालंग, बालंग से जालंग, ये कर रहे सब कर, उल्टा सीधा भी कर रहे, जो ठीक नहीं हो वो भी कर रहे। कुगति का कारण है, ये कुछ नहीं देख रहे। भाई त्याग दूध बिलावो पीवे, आपदा नहीं देखता। दूध जब बिल्ली पीने जा, अब वो दूध को जब बिल्ली पीने जाती है तो वो आँख करके दूध को आँख बंद करके दूध को पीती है। ये नहीं देखती कि भैया कोई आके डंडा ठोक देंगे, हमें नहीं दिख रहा तो काऊ को नहीं दिख रहा। फिर बाद में जब डंडे पड़ते हैं तो फिर म्यूं करती फिरती है दर दर भागे। इसलिए ये अच्छे से समझ लो कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये सब संयोग है, सो वियोग भी निश्चित होगा। बस अब वियोग हो तो बुरे भाव करके ना हो, पाप भाव करके ना हो, वियोग हो तो अच्छे परिणाम करके हो, है ना। शौक संतृप्त होकर के वियोग होगा तो दुर्गति का कारण बनेगा। सभी ये समझ करके अपने जीवन को अच्छा बना, इसी भावना के साथ ओम। ये जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सुधा। बोलो द्वार सांगवाणी जिनवाणी माता की।